Hello, connections. I believe you are doing well. And today we will focus on like how to search modified rule with filter within seconds. So, like how we can use this lab tutorial. So the thing is, let's suppose you have thousands rule. In my case, I have only 12 rule. You can see here, but in DC's firewalls and in production firewalls, they have multiple rules, 500, 1000. Okay, so the thing is, just like you received one request, like one change, this change number 000 111, and the request is, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड रिक्वेस्ट इज वन सेकेंड रिक्वेस्ट उस चेंज में रिक्वेस्ट ये है कि मतलब आपने एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई है जिसमें रिक्वेस्ट थी कि ऐड सोर्स 10.1.1.5 इन सैप ऐप रूल। ठीक, तो ये रूल कुछ रूल्स होते हैं जो सिंगल 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 रूल होते हैं, कुछ मल्टीपल रूल्स होते हैं जिसमें हमें हमें सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट्स ऐड करने होते हैं टू अलाउ लेजिटिमेट ट्रैफिक। सो इन आवर केस लाइक वी हैव रिसीव, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मल्टीपल जो सेप रूल्स क्रिएटेड है मैं उसमें ये सोर्स ऐड करूँगा ऑब्जेक्ट बना करके। तो हम अब लेट्स सपोज कि मैंने वो ऐड किया, मुझे पता है कि मैंने किस किस रूल में वो अप्लाई किया है, सोर्स किस किस रूल में ऐड किया है वो मुझे पता है। बट मेरे टीममेट को या फिर मेरे जो कॉलिग्स होते हैं उनको नहीं आइडिया कि किस किस रूल में मैंने ऐड किया है और हाउ दे आइडेंटिफाई दैट रूल्स, मॉडिफाइड रूल्स। सो द थिंग इज लाइक लेट्स सपोज दिस इज आवर सोर्स आईपी जो हमें ऐड करनी है, तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास में मल्टीपल है, मैं इसको क्लोन करता हूँ और इसमें मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आईपी हो गया और ये हमारा आईपी हो गया। ठीक है, 5 वाला आईपी हो गया /32। ठीक है, तो इतना डन हो गया। अब हम मूव करते हैं पॉलिसी पे। तो पॉलिसी में जब हम आते हैं तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि जो सैप ऐप रूल है, तो सैप ऐप रूल मीन्स हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास में सैप ऐप, सैप इन, सैप टू अज्योर, ये 3 रूल है जिसमें हमें वो एज एन सोर्स ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको इसमें ऐड करता हूँ जो 5 बनाया था मैंने। तो ये रहा 5 ऐड किया और सैम सैप, एक काम करता हूँ इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं निकालता हूँ और जो हमारा चेंज नंबर है वो भी मैं चेंज नंबर इसमें डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, चेंज नंबर डिस्क्रिप्शन में डालने से क्या होगा कि हम जो फिल्टर रन करेंगे उसमें हम कंटेंट जो है वो CS 000 111 ऐड करेंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे। तो जो जितने भी चेंजेस चेंजेस में ये मतलब जितने भी डिस्क्रिप्शन में ये चेंज नंबर होगा वो रूल हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं इसको कर लेता हूँ एज एन सोर्स में मैं 5 ऐड कर लेता हूँ। तो दिस इज अवर 5, ये भी सेव के लिए था, सेव इन, और ये सेव टू अज्योर था। तो इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया चेंज नंबर और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ सोर्स में 5। इतना काम होने के बाद में हमें सिंपल इसको कमिट कर देना, मतलब कमिट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, लेट सपोज हमें आइडेंटिफाई करनी है या फिर हमें ये रूल डिटेल शेयर करनी हो किसी हाई टीम को, मैनेजमेंट मैनेजमेंट को या सिक्योरिटी टीम को, इन्फोसेक को शेयर करना हो कि हमने इस चेंज के रिगार्डिंग हमने इतने रूल में हमने चेंज किया है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस रूल में हमने चेंज किया है? मतलब मैनुअली आप जाओगे और सर्च करोगे तो बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगेन हम मूव करते हैं हमारे डॉक्स पे और यहाँ ये हमारा चेंज नंबर है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली फिल्टर है, एक फिल्टर है जो बड़ा ही स्मूथली काम करता है। तो अगर हम आपको मल्टीपल चेंज के रिगार्डिंग देखनी है तो आप और करके और वही डिस्क्रिप्शन में लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड करोगे और यहाँ पे आप लेट सपोज अज्यूम कर लो कि दूसरा चेंज नंबर जो है ये आपने डिस्क्रिप्शन में ये वाला भी डाला है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग जो है वो रिजल्ट शो कर देगा। अब हमारे केस में क्या किया होने से, तो हमने वी जस्ट
modified with ch000111. So let's begin with this search. तो यहाँ क्या होगा, ये चल तो रहा है, आई थिंक चल रहा है। तो इसको कमिट होने दो और फिर हम सर्च करते हैं फिल्टर से कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आओगे, सो गाइस कमिट हैज़ बिन डन। और मैं मोबाइल पे स्विच कर रहा हूँ बिकॉज लैपटॉप बहुत लैग कर रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग लैपटॉप में होती तो इसलिए। तो अगेन मैं लैपटॉप पे और सॉरी मोबाइल के थ्रू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो वी कैन सी हेयर लाइक इन कॉन्फ़िगरेशन, like our modifications, like we added 10.1.1.5 in three rules, one sap in one second. Here you can see this is the sap in, sap azure और sap app। ओके, सो यहाँ से हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करेगा, ठीक है। तो अब हमें ट्राई करते हैं, ट्राई में से हम सर्च करते हैं कि कैसे हम जो डिस्क्रिप्शन में जो हमने चेंज नंबर डाला था उसके थ्रू हम कैसे रूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन पर्पज़ हमारा ये था। तो ये रूल, ये जो है एक फ़िल्टर है, फ़िल्टर ये है डिस्क्रिप्शन कंटेंट्स और चेंज नंबर। तो ये मैं आपके सामने डाल दिया, मैंने पुट कर दिया, इसको आप नोट कर सकते हो। और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देख पाओगे कि हमने 3 रूल्स में अप्लाई किया था, 3 रूल हमारे सामने आ गए हैं। तो कितना ईजी हो गया कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेंज नंबर डाल रहे हो या फिर कोई भी रिक्वेस्ट नंबर डाल रहे हो, तो आप उस रिक्वेस्ट नंबर के थ्रू आप कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो फिल्टर लगा करके विद इन अ सेकेंड। लेट्स अज्यूम ये चेंज नंबर 111 के लिए हमने किया, एक और मैं ऐड कर लेता हूँ और ये इसका मैं करता हूँ क्लोन और यहाँ पे मैं IP देता हूँ 6 के लिए, ठीक है। और ये डिफरेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो 6 वाला कहाँ है, 6 दिस वन। तो यहाँ मैं 6 कर लेता हूँ और यहाँ भी मैं 6 कर लेता हूँ, ठीक है। एज इट बाकी सब सेम है। अब ये रिक्वेस्ट मान लेते हैं हम कि ये रिक्वेस्ट आई है हमारे दूसरे उसके लिए, दूसरे रूल में ऐड करना में एज एन डेस्टिनेशन। तो सेस में चलते हैं, सेस में मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज नंबर डाल देता हूँ, एक कोई भी बोगस नंबर ले लेता हूँ, लाइक CH000222। ये बोगस नंबर हो गया। अब रियल सीनियर में काम करोगे तो आपको चेंज नंबर पता होगा, रिक्वेस्ट नंबर पता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो चेंज डाल दिया और हम डेस्टिनेशन में ऐड कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन में DMG आ रहा है, तो DMG में मान लेते हैं कि 5 जो 6 वाला है वो हमारा DMG से बिलोंग करता है। ऐसे ही सेस टू DC, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में चेंज डाल दिया और डेस्टिनेशन में हमने डाल दिया 6 वाला एड्रेस, ओके किया। ऐसे सेस ट्रैफिक में ऐड करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं चेंज नंबर और डेस्टिनेशन में हम ऐड कर देते हैं 6 ऑब्जेक्ट 10.1.1.6 ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद में लेट्स सपोज ये 3 रूल के अंदर ये भी ऐड होना था और हम इसको करते हैं कमिट। अब मेडिकल देखो, मेडिकल ये है कि लाइक आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप यहाँ पे कमिट चेंजेस देख सकते हो कि हमने कहाँ पे क्या क्या चेंज किया। तो हमारा कमिट आया, मैं थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेस रूल, सेस ट्रैफिक आ गया, सेस टू DC आ गया और सेस ट्रैफिक आ गया। और
क्या हमने चेंज मारा है, तो सर्च ट्रैफिक में भी हमने एज एन डेस्टिनेशन में 1.6 ऐड किया है, सर्च डीसी में 1.6 ऐड किया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। ये देखो यहाँ तीन तीन जगह दिख रहा है आपको एडिट, मतलब कि आपने इसमें एडिट किया। कमिट जो करोगे, कमिट के लिए ये लोग आ गए ऊपर ऊपर में, और एडिट एडिट और एडिट, तीन में एडिट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये तीन रूल में हमने एडिट किया था इसको। तो हम वापस अगेन पॉलिसी पे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम अगेन सर्च करते हैं उस चेंज को। तो एक काम करता हूँ, इस चेंज को कॉपी करके और यहाँ पे और डाल के, और यहाँ पे मैं चेंज 2 भी कर लेता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल लिख किया कि डिस्क्रिप्शन कंटेंट्स चेंज नंबर 1 और डिस्क्रिप्शन कंटेंट चेंज नंबर 2। इसको किया मैंने कॉपी, और यहाँ से जब आप सर्च करोगे तो हमारे पास में अभी जो है 12 रूल्स है टोटल, और आप यहाँ पे देख पाओगे 12 रूल है। जैसे मैं ये रूल हिट करूँगा तो आपको 6 दिख जाएंगे, 6 दिखेंगे। तो मतलब 2 तो खैर ये बने हुए हैं, तो ये तो शो होंगे ही होंगे, बट जिसमें चेंज आपने अप्लाई किया है उसमें वो शो होंगे। तो शेप ऐप में अपने पिछला 1 ऐड किया था, शेप इन में 1 चेंज नंबर 0 ऐड किया था, देन शेप अजर में भी चेंज 0 0 1 1 ऐड किया था। ये जो सेस ट्रैफिक, सेस डीसी और सेस ट्रैफिक 1, इसमें अपने चेंज 0 0 2 ऐड किया था। तो कितना ईजिली हम कंटेंट्स के थ्रू डिस्क्रिप्शन अगर आप डाल रहे हो तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अच्छा, एक एडिशनल थिंग है न्यू पेन ओएस के अंदर। यहाँ बॉटम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे जहाँ पे आप ऐड करते हो, डिलीट करते हो, क्लोन करते हो, ओवरराइड करते हो, तो यहाँ पे होता है पीडीएफ और सीएसवी। तो जितने रूल आपको, लेट्स सपोज आपने फिल्टर लगाया और 6 रूल दिख रहे हैं, तो इन 6 रूल को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू पेन ओएस के अंदर पीडीएफ और सीएसवी दिख जाता है। तो उस पर जब क्लिक करोगे तो वो सीएसवी फॉर्मेट में, सीएसवी मतलब कि एक्सेल के सिमिलर फॉर्मेट में वो डाउनलोड हो जाती है, और आप यू कैन सर्च विथ योर कॉलिग्स, विथ योर मैनेजमेंट, विथ योर इन्फोसेक टीम। सो आप इजीली सर्च उनको शेयर कर सकते हो। तो यही थी एक छोटी सी ट्रिक, डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप कैसे चीज़ों को सर्च कर सकते हो, रूल्स को, मेनली जो रूल्स को। तो डिस्क्रिप्शन डालोगे तो आपको जितने डिस्क्रिप्शन में वो चेंज नंबर डाला तो उतने रूल आपको अपीयर हो जाएंगे। तो ये इसका फिल्टर है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।